हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 20 है, तो ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद में या तो मैं व्याकरण ही कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल की परीक्षाओं को देखते हुए आयोग परीक्षाओं को इतना टफ करते जा रहा है कि जाने कहाँ से उठा के, कहाँ से तो नहीं है, तो बुक से ही, पर यानी टफ करता जा रहा है। तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पद्यांश पे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बरस पड़े विध्वंस पिंड सौ सौ यानों से, सुना सभी ने बधिर हुए जाते कानों से। बधिर माने बहरे। उनको क्या मैं कहूँ घोष दुर्घोष भयंकर, प्रेतों का सा अट्टहास शत शत प्रलयंकर। उत्काओं का पतन वज्रपातों का तर्जन, नीरव जिनके निकट हुआ ऐसा कटु गर्जन। कुछ ही क्षण उपरांत एक अर्धांश नगर, युग युग का श्रम साध्य साधना फल वह नर का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विध्वंस का परिणाम निम्न रूप में देखने को मिला। ए, विशाल नरसंहार। बी, युद्ध की विभीषिका। सी, देव दानव संघर्ष। डी, प्रलय की विभीषिका। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो सही आंसर हो जाएगा देव दानव संघर्ष। विध्वंस का परिणाम देव दानव संघर्ष के रूप में देखने को मिलता है। विध्वंस का अर्थ है विनाश, सब कुछ नष्ट हो जाना। अगला क्वेश्चन, सौ सौ यानों के विध्वंसात्मक पिंडों का परिणाम यह हुआ कि ए, कान बहरे हो गए। बी, सर्वांगीण विनाश। सी, जान माल की हानि। डी, मानव महाविनाश। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा कान बहरे हो गए। सौ यानों के विध्वंस पिंडों का परिणाम यह हुआ कि कान बहरे हो गए। उनकी भीषण ध्वनि से सभी के कान की ध्वनि रहित हो गए। मेरे जीवन का अगला क्वेश्चन, मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि मैं ज्ञानार्जन करूं, यह कैसा वाक्य है? ए, संयुक्त वाक्य। बी, सरल वाक्य। सी, मिश्र वाक्य। डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। उपयुक्त वाक्य मिश्र है, प्रतिनिधित्व करता, मिश्र वाक्य की प्रतिनिधित्व करता है। मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, यह एक सरल वाक्य है तथा कि समुच्चय बोधक द्वारा आश्रित वाक्य में ज्ञानार्जन करूं जुड़ा है, अतः यह मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए, निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है सी, उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक चिन्ह मैं पढ़ा चुकी हूँ, पहले आपको पता होगा। निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है उपदेशक चिन्ह। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए, प्रेरणार्थक क्रिया। बी, संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन
पूर्वकालिक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सी पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। फ्रेंड्स, शब्दों पर गौर किया जाए। जब दो क्रिया साथ साथ चलें तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ने लगा, वह रोने लगा। जहाँ क्रिया दो कर्म के साथ प्रयुक्त हो, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने रीता को गणित पढ़ाया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे पढ़वाना, लिखवाना और पिलवाना, दिलवाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया हैं। अगला क्वेश्चन, कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी द्रव्यवाचक, सी जातिवाचक, डी व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ए कुशलता भाववाचक संज्ञा है जो कुशल विशेषण से बनी है। कुशलता का अर्थ है निपुणता, पारंगत, निपुणता, पारंगत, दक्ष, परिचित, योग्य। क्वेश्चन नंबर 7, इतना काम किसने किया है? में इतना कौन सा विशेषण है? ए गुणवाचक, बी तुलनात्मक, सी संख्याबोधक, डी सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा बी तुलनात्मक। इतना शब्द में विशेषण की तुलनात्मक अवस्था को दर्शाया गया है। जब दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना उनके गुण और कार्यों के आधार पर की जाए तो तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इतना अर्थात किसी से ज़्यादा या कम। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा सी 11। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। अगला क्वेश्चन, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ए प, बी ब, सी म, डी थ। मैंने क्लास में पहले भी समझा दिया है, मेरी पिछली क्लास में अनुनासिक कौन से हैं, और आप जाके मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, मैंने इनको समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा सी म। जिसका उच्चारण मुख व नासिका दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे ड, य, ड़, न, म। क्वेश्चन नंबर 10, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। ए हुलास, बी हरकत, सी हमला, डी हवाला। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हरकत। उसने हरकत ही ऐसी की, हम पूरा वाक्य बना के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हवाला दिया, हमला किया, हुलास, इस तरह से आप पूरा सेंटेंस बना के देखेंगे। हरकत, हरकत शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों का अंत आकारांत हो वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे रात, बात, छत, हरकत आदि। अन्य शब्द पुल्लिंग है। अब आप लोग अगर अकारांत शब्दों को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं अकारांत के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। 11, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ए गांठ, बी गंठी, सी गोधा, डी कंठी।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है ए ग्रंथि का हो जाएगा। तद्भव, तद्भव पूछा है, गांठ हो जाएगा। गांठ शरीर के अंगों की गांठ या जोड़ जहां से वे झुकते या मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समाचार में उपसर्ग है। ए सम, बी समा, सी सम प्लस आ, डी सत। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाए समाचार में उपसर्ग सम प्लस आ का प्रयोग हुआ है। सम प्लस आ का प्रयोग हुआ है। सम प्लस आ प्लस 4 बराबर समाचार। दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है। दो उपसर्गों से निर्मित शब्द है समाचार। सो प्लस आगत स्वागत। पराजय अपराजय अनाचार। ये सब दो उपसर्गों से मिलकर बने हुए शब्द हैं। स्वागत अपराजय अनाचार। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। ए बच्चा सो रहा है। बी मुझे से गाया नहीं जाता। सी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। डी मुझसे पत्र लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा बी मुझसे पढ़ा नहीं जाता। में भाववाच्य है। जब वाक्य में कर्ता या कर्म से इतर भाव की प्रधानता हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्म की प्रधानता होने पर कर्मवाच्य होता है। यह कर्म के बिना नहीं बनाया जा सकता, अतः इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही प्रयोग होती है और कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन 14 आमरण में समास है। ए बहुब्रीहि। बी कर्मधारय। सी अव्ययी भाव। डी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा सी आमरण। आ इसमें उपसर्ग है, मरण मूल शब्द है, तो जहां उपसर्ग की बात हो वहां अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो या उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास जहां विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। समासों को मैं पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूं और आप जाकर के मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मधुर मधुर मेरे दीपक जल। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ए बीप्सा। बी पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें अलंकार पूछा है। सी पुनरुक्ति व दास दाभास। डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ए बीप्सा। अलंकार निहित है जब अधिक आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो वहां बीप्सा अलंकार होता है। उपर्युक्त उदाहरण में दीपक को आदर के साथ मधुर शब्द की आवृत्ति द्वारा अलंकृत किया जा रहा है, अतः बीप्सा अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसका पति आज्ञाकारी हो। ए स्वाधीन पतिका। बी आगमस्य पतिका। सी वासक सज्जा। डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ए स्वाधीन पतिका। जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। आगमे सत्य पतिका। शयन कक्ष को व्यवस्थित कर प्रेमी की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी नायिका। वासक सज्जा। एक बार फिर से बता रही हूं। शयन कक्ष को व्यवस्थित कर प्रेमी की प्रतीक्षा में सज धज कर बैठी नायिका
वासक सज्जा शयन कक्ष यानी कमरा। क्वेश्चन नंबर 17 तिमिर प्रकाश। तिमिर का अर्थ है प्रकाश। बी तृष्णा, सी कर्जा, बी ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ए तिमिर यानी प्रकाश। तिमिर का अभिप्राय है प्रकाश। तिमिर का अभिप्राय है अंधेरा, अंधकार। इसका विलोम शब्द होगा प्रकाश। प्रकाश वह तेज जिसके कारण वस्तुओं का रूप दिखाई देता है। आलोक, ज्योति। अगला क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा अलंकार है। ये पहले भी आ चुका है, तो ये नहीं है कि अच्छा है, इससे हमारा जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा करुण। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। जहाँ नायक और नायिका के विरह बिछड़ने का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मृग नैनी। मतलब सीता के जो नैन हैं वो कैसे हैं, मृग नैनी, हिरणी के नैन जैसे। रौद्र रस जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक एवं ब्राह्मण उठावो। इसमें रौद्र रस है और शांत रस। मोहन महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र रम्यकता न लहे। क्वेश्चन नंबर 19 मधुमालती किसकी रचना है। ए कुतवन, बी मंझन, सी जैसी, डी मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा बी मंझन। मधुमालती के रचनाकार मंझन हैं, जबकि कुतवन की रचना मृगावती है। जैसी पद्मावत एवं मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। क्वेश्चन नंबर 20 अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किस कवि ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है मलूकदास। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास द्वारा रचित है। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम दास था। अलखवानी, ज्ञान बोध, रतन खान आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको सेशन बढ़िया लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। कल से मैं व्याकरण देखती हूँ और कौन सा चैप्टर लेने वाली हूँ ये कल ही पता चलेगा।